स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज की डेट में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और उसकी टाइप्स का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इसके अंदर हम इसी के जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है उसको डिटरमाइन करेंगे, साथ में रिलेशनशिप स्टडी करेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि व्हाट इज़ द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले डेफिनेशन है कि सबसे पहले मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट आपका वो टेम्परेचर होता है जिसमें इंटरनल वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल वेपर प्रेशर क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। उस टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच इंटरनल वेपर प्रेशर इज इन इक्विलिब्रियम विद एक्सटर्नल वेपर प्रेशर होता है। इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन आ जाती है कभी कभी एक नंबर की पेपर में कि व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो जो आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है ये एक प्रकार का इंटरनल वेपर प्रेशर है जो इक्विलिब्रियम में है विद एक्सटर्नल वेपर प्रेशर, और जिसकी वैल्यू जो होती है एक्सटर्नल वेपर प्रेशर की वैल्यू 760 mm ऑफ मर्क्यूरी के बराबर होती है या 1 atm के बराबर होती है। उसे हम क्या कह देते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इन विच द इंटरनल वेपर प्रेशर इज इन इक्विलिब्रियम विद एक्सटर्नल वेपर प्रेशर दैट इज 760 mm ऑफ मर्क्यूरी इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब हमें इसके बाद सिंपल सी बात ये करनी है कि जो आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है एक प्रकार की क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जब ये एक प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो ऑटोमेटिकली ये नॉन आइडियल सोल्यूशन का केस है, और साथ में ये क्या है, जो आपका जो सोल्यूशन है वो क्या है, नॉन वोलाटाइल बाय नेचर है। तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिसके अंदर जो सॉल्यूट होता है इट डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ vapor pressure in it. So it means that it do not obey Raoult law, as well as delta B mix is not equal to 0, as well as delta H mix not equal to 0. So here we can discuss a diagram that is here the solution is the combination of solute plus and solvent, but it is a non-ideal solution. Here the solvent contain vapor pressure, but the solute do not contain any vapor pressure. Automatically when solute is added into the solvent, automatically the vapor pressure of the solution is decreases, and according to the Raoult law, the vapor pressure is the product of mole fraction and vapor pressure pure state. So, if Pa is the vapor pressure of the solvent, so its value is equal to the mole fraction of the solvent and vapor pressure of the solvent at a pure state. Automatically, the solution only contain vapor pressure of the solvent because solution is non-volatile by nature. So automatically vapor pressure of the solvent is equal to the vapor pressure of the solution. Hence the vapor pressure of the solvent is greater than vapor pressure of the solution. It means that Ps is equal to Pa into P naught A, where Pa is greater than PS, ऑटोमेटिकली पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स वी। तो जब इसको हम और ऑटोमेटिकली जो आपका वेपर प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है कि पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स टू, जो एक प्रकार का आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या था, एक्सप्रेशन था। अब हमें सिंपल सा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में करना है। तो जो आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है इट इज़ डिस्कस या स्टडीड ऑन द बिहाफ ऑफ ए ग्राफ विच इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर। इफ दिस इज द vapor pressure of the solvent and this is the vapor pressure of the solution, so automatically the vapor pressure of the solvent is higher and the vapor pressure of the solution is lower when तो इन स्टार्टिंग
इन स्टार्टिंग हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी कि स्टार्टिंग में जब हम इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारे पास जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन के बीच का जो डिफरेंस है, उसे हम क्या कह देते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं। और इसके अंदर जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। क्यों इंक्रीज़ करती है? क्योंकि जो आपका वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर वो क्या होता है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ऑटोमेटिकली सोल्यूट डू नॉट कंटेन एनी वेपर प्रेशर, सो ऑटोमेटिकली more temperature is required to maintain equilibrium with internal and external pressure. So on the in behalf of the vapor pressure of the solution, the temperature of the is more, the boiling point value is more than that of solvent which contain vapor pressure. Hence here the increase in boiling point shows the elevation in boiling point, and it is the difference between vapor pressure of the solution minus vapor pressure of the solvent, या temperature boiling point of the solution minus boiling point of the solvent। ठीक है जी। सो इसको हम सिंपल सा कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम भी इन द हेल्प ऑफ क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन ज्ञात करेंगे। और हमारे पास क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या थी कि नेचुरल लॉग ऑफ P2/P1 बराबर है डेल्टा एच बाई आर T1 माइनस T2। तो जब हमारे पास क्या स्टार्टिंग में P2 की वैल्यू किसके बराबर है, P0 के बराबर है, P1 की वैल्यू किसके बराबर है, PS के बराबर है, T1 की वैल्यू किसके बराबर है, T0 के बराबर है, और T2 की वैल्यू किसके बराबर है, TS के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो स्टार्टिंग का जो सॉल्वेंट का टेम्परेचर है उसको हम क्या बोलेंगे, वो टेम्परेचर छोटा होगा, और जो आपका जो सॉल्यूशन होगा उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। और उन दोनों का जो डिफरेंस है उसे सिंपली हम क्या कह देते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं। तो हमारे पास जब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेचुरल लॉग ऑफ P0/PS बराबर है डेल्टा एच बाई आर ब्रैकेट स्टार्ट 1/T0 माइनस 1/T0 - 1/TS। ऑटोमेटिकली नेचुरल लॉग ऑफ P0/PS इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर TS माइनस T0 इज इक्वल टू T0 into TS। By taking the LCM, we got this expression, and we know that TS minus T0 is equal to delta TB, which is known as elevation in a boiling point. So the relation is become delta नेचुरल लॉग ऑफ P0/PS बराबर है डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर ब्रैकेट स्टार्ट डेल्टा TB इंटू T0 माइनस TS। That is the equation number 3. Now we have to solve in case of a dilute solution the TS is nearly equal to T0, so TS is approximately dependent upon T0। so हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा P0/PS बराबर है डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर ब्रैकेट स्टार्ट डेल्टा TB बाई T0 स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग द लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन वी applying the Raoult law for a non-ideal solution, we know that P0 is equal to XA into P0A, where PS is equal to XA into P0A, because P0 the pressure of the solvent is equal to the pressure of the solution, so PS/P0 is equal to XV, and its value is also same as the relative lowering of vapor pressure, that is P0 minus P/P0 is equal to X2। so on solving this equation 1 minus PS/P0 is equal to X2, so PS/P0 is equal to 1 minus X2। taking logarithm on both sides we have natural log of PS/P0 बराबर natural log of 1 minus X2, so natural log of P0/PS is equal to minus natural log of 1 minus X2। on solving this equation by binomial expression we have natural log of P0/PS is approximately is equal to X2। so putting this value in equation number this, we have X2 बराबर है डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर डेल्टा TB इंटू T0 स्क्वायर। सो डेल्टा TB इज इक्वल टू RT0 स्क्वायर बाई डेल्टा एच वेपराइजेशन इंटू X0। सो इट इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या रिलेशन आएगा कि जो डेल्टा TB है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, RT0 स्क्वायर डिवाइड बाई डेल्टा एच वेपराइजेशन इंटू X2 के बराबर है। बोलता है इट इज़ रिक्वायर्ड
the expression for the elevation in boiling point and concentration of the solution. Further we know that x2 is equal to n2 is equal to n1 plus n2, where n1 plus n2 is equal to n1 plus n2 is equal to n1, because only solvent contain the vapor pressure, solute do not contain the vapor pressure. So x2 is equal to n2 by n1. So delta tv is equal to rt naught squared by delta h vaporization is equal to n2 by n1. Further we know that n1 is equal to w1 divided by m1, n2 is equal to w2 into m2. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी वी इज इक्वल टू आर टी नॉट स्केयर डिवाइड बाई एच बी इंटू डब्ल्यू2 डिवाइड बाई m2 डॉट m1 by w1. So putting the value of lv is equal to delta h vaporization by m1. it is called latent heat of vaporization. तो हमारे पास आ गया डेल्टा टी वी इज इक्वल टू आर टी नॉट स्केट बाई एल वी डॉट w2 by m2 dot 1 by w1. So automatically delta tv is equal to rt naught square by l1 is equal to m into 1000, because molality is equal to w2 by m2 and m1 is 1000 ग्राम हो जाएगा हमारे पास. तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया कि डेल्टा टी वी इज इक्वल टू आर टी नॉट स्केयर बाई एल बी इंटू एम बाई 1000. सो पुटिंग होल दिस वैल्यू इज इक्वल टू a constant. So delta tb is directly proportional to m, and delta tb is equal to kb into m, where kb is equal to rt naught t naught square into lb divided by 1000. So it is the required expression for the elevation in a boiling point, where kb is the molar elevation constant. So ये एक एक्सप्रेशन है. इस एक्सप्रेशन को आपको बेटा खुद करके देखना पड़ेगा. इसमें पीपीटी में अच्छे तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश की है. जब आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आपको समझ चला जाएगा. मैं ऑलरेडी इसको आपको क्लासेस के अंदर अच्छे तरीके से बता चुका हूँ. अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है कि कैसे हम मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करेंगे एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट का. तो हमें पता है कि जो डेल्टा टीवी की वैल्यू है वो के बी इंटू एम के बराबर है, और हमें पता है कि जो आपका m है उसकी वैल्यू w2 डिवाइड बाई m2 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई w1 इंटू 1000 के बराबर है. तो हमारे पास डेल्टा टी बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1000 इंटू के वी इंटू w2 डिवाइड बाई w1 इंटू m1. सो m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1000 इंटू के वी इंटू w2 डिवाइड बाई w1 इंटू डेल्टा टी बी. तो हम जब इन सब वैल्यू को डिटरमाइन कर लेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं. अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सो वी नो दैट इज़ द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. क्या है, एलिवेशन इन टी बी की वैल्यू किसके बराबर है, 1000 मल्टीप्लाई बाई के बी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू टू डिवाइड बाई w1 by m1. So putting w2 by m2 is equal to n2 and w1 by m1 is equal to n1. So w1 is equal to n1 into m1. So delta tv is equal to 1000 into kv into n2 into n1 into m1. So it is equal to 1000 into kv into m1 डॉट आपका क्या आ जाएगा, n2 by n1 आ जाएगा. बट बाय द राउट लॉ फॉर द डेफिनेशन ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन कि डेल्टा पी एस minus P naught, which is known as delta P by P naught is equal to N2 by N1. So delta P is equal to P naught minus PS. It is the lowering of vapor pressure. So हमारे पास क्या रिलेशन आ गया कि डेल्टा P डिवाइड बाई P naught is equal to N2 by N1. So delta P is equal to P naught minus PS is known as lowering of vapor pressure. So it means that delta TB is equal to 1000 into kV divided by m1 multiply by delta P divided by P naught. So it is the required relationship between relative lowering of vapor pressure and elevation in a boiling point. These are the basic formula which we have to remember on solving various numerical problem on the basis of elevation in a boiling point. What is the formula? That is delta
TB is equal to KB into M and delta TB is equal to T टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन माइनस टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट के बराबर होगा। KB की वैल्यू किसके बराबर होगी? RT नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू LB के बराबर होगी और डेल्टा TB की वैल्यू 1000 इंटू KB इंटू W2 डिवाइड बाई M1 इंटू M2 के बराबर होगी और जो आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होगा उसकी वैल्यू 1000 इंटू KB इंटू W2 डिवाइड बाई W1 इंटू डेल्टा TB के बराबर होगी। तो ये हमारा एक टॉपिक था कि व्हाट इज़ द एलिवेशन इन बॉइलिंग।